Hi students, today we are going to discuss SSB PGT Economics Previous Year Question 2023. This is your part number 3. In this part, we are going to discuss from question number 51 to 100 question. So those who come for the first time, please subscribe to this channel, and those who do not watch the previous videos, they can watch in the playlist. I have given the link of the playlist in the description box so that you can watch all the previous year videos in one playlist. सो आज आम 2023 जहाँ भी किसी रेस्ट क्वेश्चन थिला कंप्लीट करदे तो चलते आज क्लास स्टार्ट करवा. सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 51. ट्रेड साइकिल इज प्योरली ए मॉनिटरी फेनोमेनन इज स्टेटेड बाय सैमुएलसन, हिग्स, हैट्रे और हाइक. सो ट्रेड साइकिल इज ए मॉनिटरी फेनोमेनन ये जो डेफिनेशनटा यहाँ देते हैट्रे, RG हैट्रे. तो हैट्रे अनुसार से कौन डिस्क्राइब करते जे हैट्रे describes the trade cycle as a purely monetary phenomenon in the sense that all the changes in the level of economic activity are nothing but reflection of changes in the flow of money. Therefore the trade cycle is a monetary phenomenon. तो से से ट्रेड साइकिल को monetary phenomenon कहते because general demand is itself a monetary phenomenon. जनरल डिमांड जेहेतु monetary phenomenon सहित रिलेटेड से ट्रेड साइकिल को गोटे मॉनिटरी फेनोमेनन सहित कंपेयर करते हैट्रे. तो राइट ऑप्शन सी. देन क्वेश्चन नंबर 52. स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज इनकम इलास्टिक, इंटरेस्ट इलास्टिक, इनकम इनइलास्टिक और इंटरेस्ट इनइलास्टिक. स्पेकुलेटिव डिमांड कहले आमे जो केन्स कर तीन प्रकार डिमांड कथा कही जे डिमांड फॉर मनी एक्चुअली तीनटा रिजन पाई होता है, तीनटा मोटिव पाई. गोटे हूँ ता भर स्पेकुलेटिव गोटे रोचे, गोटे हूँ ट्रांजेक्शन, गोटे हूँ प्रिकसनारी एंड स्पेकुलेटिव. ट्रांजेक्शन मोटिव आउ प्रिकसनारी मोटिव. ट्रांजेक्शनटा आमर डे टू डे नीड्स को फुलफिल करने जोटा आवश्यक होता है जो टंका से ट्रांजेक्शन डिमांड मनीर. आउटे प्रिकसनारी मीन्स इमरजेंसी सिचुएसन आम जहाँ सेव करके रखी था. प्रिकसनारी माने मोटिव आम सेव कर. तो ये दुईटा ट्रांजेक्शन आउ प्रिकसनारी दुईटा हूँ इनकम रो फंक्शन. आउ लास्ट रहा स्पेकुलेटिव. स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी. स्पेकुलेटिवटा जो मैंने हायर इनकम ग्रुप रे रही था से विभिन्न प्रकार गेमलिंग होगला कि शेयर मार्केट रे होगला इन्वेस्ट करता माने एटा कहार गोटे फंक्शन ना रेट ऑफ इंटरेस्ट रो फंक्शन. सो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज इंटरेस्ट इलास्टिक. ये ऑप्शन बी हो राइट ऑप्शन. कहीं स्पेकुलेटिव डिमांड ये इंटरेस्ट इलास्टिक होता है. दिस मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ मनी पीपल विश टू होल्ड फॉर स्पेकुलेटिव पर्पजेस इज सेंसिटिव टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सहित यार चेंजेस होता है माने स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सहित केमती ना रेट ऑफ इंटरेस्ट जदि हाई मिलो ताल लोक मैंने बैंक रे इन्वेस्ट करेंगे माने सेविंग अधिक करेंगे. आ रेट ऑफ इंटरेस्ट जदि कम मिलूथो ताले से माने सेविंग न करी अदर टाइप रो इन्वेस्टमेंट करेंगे. तो सेटा होची तार से आम कहीपर स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी रिएक्ट सिग्निफिकेंटली टू चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट डेमोन्स्ट्रेटिंग इट्स इंटरेस्ट इलास्टिसिटी. तो यहाँ मेजर करता है स्पेकुलेटिव डिमांडटा इंटरेस्ट इलास्टिसिटी सहित तार रिलेशन. तो बी हो राइट ऑप्शन. देन कम टू क्वेश्चन नंबर 53. नीड फॉर ए स्ट्रंगर बैंकिंग सिस्टम फॉर व्हिच mergers of the public sector banks and the financial institutions were suggested or recommended by नरसिम्हा कमिटी 2 और चेलिया कमिटी, सरकारिया कमिटी और नरसिम्हा कमिटी 1. आमर नरसिम्हा कमिटी रे दीटा कमिटी होता. तो ये जो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म कथा कहुला सेटा एक्चुअली नरसिम्हा कमिटी 2 रे कहुला. तो नरसिम्हा कमिटी 2 हो 2टा आसी 1998 रे और नरसिम्हा कमिटी 1 ता पूर्व आसीला 1टा आसीला 1991 रे. मन रखिबो 1991 रे नरसिम्हा कमिटी 1 आसीला और नरसिम्हा कमिटी 2टा आसीला 1998 रे. तो सेटा मेनली बैंकिंग सेक्टर माने बैंकिंग सिस्टम जो मर्जर को लेकिन होता और बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म को लेकिन 1991 रे आसीला और मर्जर बैंकिंग सेक्टर मर्ज जो होता से सब को लेकिन नरसिम्हा कमिटी 2 आसीला. तो टाइम पीरियड किसी भी पचार दे पारे. तो 1टा हूँ 1991, नरसिम्हा कमिटी 2 हूँ 1998. देन कम टू क्वेश्चन नंबर 54. एसेसन एंड रीजन. एसेसन कहला मनी इज ए लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर. ठीक अच्छे मनी प्रेजेंट आउ फ्यूचर भितर लिंक करे थाए कहीं से मीडियम ऑफ एक्सचेंज हिसाब से काम करता है. स्टोर ऑफ वैल्यू मेन रो जो 4टा फंक्शन मनी इज ए मैटर ऑफ फंक्शन फॉर ए मेजर ए स्टैंडर्ड ए मीडियम ए मेजर ए स्टैंडर्ड एंड ए स्टोर. तो 4टा मेनली फंक्शन रोचे. तो ये मनी इज ए स्टोर ऑफ वैल्यू.
ठीक अच्छे मनी जेहेतु वैल्यू को स्टोर करके रखी थाए माने प्रेजेंट आउ फ्यूचर भितर से लिंक करे थाए तो से मनी को आम स्टोर ऑफ वैल्यू रो एजम्पशन को लेकिन ही से प्रेजेंट आउ फ्यूचर भितर लिंक करे थाए कहीं आम ता द्वारा माने वर्तमान किनिकी भी भविष्य में पैसा दे पारिबा किंबा से टाइप रो ट्रांजैक्शन करि परिबा। This means that money allows you to store purchasing power today to be used for future purchases, essentially bringing the gap between the current time and the future time. So सेटा ही तार money रो store of value function indicate करता है। तो this is a key function of money where it can be saved and retrieved माने save हैला पर ताको हम यूज करि पारे later to buy goods and services, thus acting as a way of transfer value across time. तो से both assertion and reason are true and R is the correct explanation of A. So A is the right option. Then come to question number 55. Terms of trade is defined as the ratio of index of export price to index of import price. Yes, terms of trade ta export price और import price रो index माने terms of trade जदि आमे कहिबा एमती लिखा जाए PX by PM into 100 माने price of export by import into 100 by index of export price and index of import price माने परसेंटेज रे भाले into 100 हुए terms of trade। तो terms of trade सेटा को ही कहा जाए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रो प्राइस रो रेशियो टाको। द ऑप्शन ए ही जिवो राइट ऑप्शन। Then come to question number 56. The investment limit on plant and machinery for small scale manufacturing industry in India is। तो ये देइछि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रो केते इन्वेस्टमेंट लिमिट रहिबो। स्मॉल स्केल रो एक्चुअली लिमिट जदि देखिबा सेटा 10 करोड़ रहिबो। हमर तीन प्रकार स्केल अछि माइक्रो स्मॉल और मीडियम स्केल। तो प्रथमे देखिबा माइक्रो रे तारो लिमिट रहउछि केते ना 1 करोड़ रो लिमिट रहिबो। तापरे स्मॉल फार्म रो 10 करोड़ रो लिमिट रहिबो। देन लास्ट रे आसुछि मीडियम रो आम देखिले एटा रहिबा केते 50 करोड़। तो माइक्रो रे 1 करोड़, स्मॉल 10 करोड़ एंड मीडियम 50 करोड़ माने इन्वेस्टमेंट लिमिट रहिबो। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम 1 10 50 ए टाइप रो सीरियल ले मन रखि परिबो। तो एठी हमरो स्मॉल देइथिला स्मॉल हे जिवो 10 राइट ऑप्शन बी हे जिवो। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 57. इफ a card is chosen at random from a standard of pack of cards, what is the probability of getting a 3 or 7? एटा मु मैथमेटिकल पार्ट रे डिटेल डिस्कस करिछि। तो डिस्क्रिप्शन ले पाइ जो तार वीडियो जहाँ भी किसी मैथ क्वेश्चन अच्छी डिटेल ले डिस्कस होइतले। तो यार राइट ऑप्शन टा एठी 8/52 रहिबो। देन क्वेश्चन नंबर 58. ए कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स इज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स राइवल नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवल नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवल एक्सक्लूडेबल और राइवल एक्सक्लूडेबल। आमर एक्चुअली दी प्रकार गुड्स अच्छी यहाँ टिके कन्फ्यूजन क्रिएट करें। बट आमर जनरली आम पढ़ुचे कौन पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड। पब्लिक गुड रे आमर कौन थाए ना पब्लिक गुड रे नॉन राइवल नॉन एक्सक्लूडेबल यहाँ हो कौन ना पब्लिक गुड क्षेत्र में पब्लिक गुड। बट ये तो क्वेश्चन रे पब्लिक गुड देनी ना ये देइछि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस जोटा समस्ते यूज करि पारथुवे। तो सेटा डायरेक्टली पब्लिक गुड कथा कहनी। पब्लिक गुड हेले सेटा माने कि का मना करि परिबानी किबा कि व्यवहार कले आउ का माने आउ जण व्यवहार कले सेटा सरीबा नै। जेमते कि पब्लिक पार्क हे गला किबा आमे जे कोनसी माने नेशनल हाईवे हे गला ए सब। तापरे आउ गोटे रहिला प्राइवेट रे जस्ट अपोजिट। तो प्राइवेट गुड क्षेत्र रे कोन हुए ना बोथ आर राइवल एंड एक्सक्लूडेबल माने जड़े व्यवहार कले आउ जड़े व्यवहार करि परिबो नै। से टाइम रे आउ माने जड़े व्यवहार कले से जिनसटा सरी जाउथो आउ जणको पते रहिबो नै। धरो गोटे जगह रे 10 केजी आलू अछि मु 2 केजी नै आसली माने सेटा सरी गला ना आउ 8 केजी रहिला। तो प्राइवेट गुड रे राइवल और एक्सक्लूडेबल देखा जाय थाए। पब्लिक गुड रे से दीटा जाको देखा जाय न थाए। किंतु कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस रे ए दीटा भितर कोटा भी नुहे। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस रे कोन हुए ना राइवल रहिबो किंतु नॉन एक्सक्लूडेबल। राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल मीनिंग कौन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल राइवल कहले आमे कौन बुझिबा ना वन्स कंजप्शन ऑफ इट रिड्यूसेस द अमाउंट दैट इज अवेलेबल टू अदर्स। जदि आमे देख माने जणे व्यवहार कले अन्य जणक प्रति सरी जाउथो। जदि आमे गोटे नदी रे माछ फिश अवेलेबल इन ए रिवर जदि आमे कहिबा तो
फिश एभेलेबिलिटी माने सेमती अनलिमिटेड ना आम जिते पारिबा सेते माछ धरिबा सेमती नुह माने जड़े जदि माछ धरी नौची बहुत सारा गोटे एरिया रे ताहले से जगह रे माछर क्वांटिटीटा कमी जाई पारे फिश्र क्वांटिटी से जगह रे कमी जीवो हुए तो लॉन्ग पीरियड रे सेटा आउथरे रिकवर हो पारे बट शॉर्ट टाइम पीरियड रे तो सेटा रिकवर हो पारिबो ना एते जल्दी तो फिश जदि जड़े कंटिन्यूअसली माने धरिकी चलिबो से जगह रे फिश्र क्वांटिटी कमी जीवो किंबा आम जदि कहबा जो ग्रेज जो गाई किंबा छेड़ी माने चरंती घास थिबो से जगह बहुत सारा गाई आम माने छाड़ीदबा तो ता द्वारा कौन हम क्या तो आम मन कर किंतु जो घास थी से एभेलेबिलिटी कमी जीव तो सीटा को कहुए राइवाल जड़े व्यवहार कले आउ जन प्रति से कमी जाऊँ किंतु आम क्या नॉन एक्सक्लूडेबल माने क्या मना कर दैट वन कैन नॉट डिनाइड एक्सेस टू इट बाय अदर्स माने आमे क्या मना करें से जगह कॉमन प्रॉपर्टी जेहेतु अच्छी समस्त साधारण माने संपत्ति से जगह आमे क्या मना करें किंतु आमे व्यवहार कले से सरी जाऊ माने अन्य जन प्रति रहू न कमी जाऊ से टाइप रो गुड्स को कह जाए कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस जमी आम माने फिश रो एग्जांपल देली कि गोटे जगार किसी गाई चरुवे से जगह एभेलेबल थी कि किसी धर जंगल किसी गछ रही तो आम तो क्या मना करें कि आम व्यवहार कले से जिन गुड़ा नहीं आसले आस्ते आस्ते सरीज ना अन्य जड़े ताको व्यवहार करें नहीं तो से कहुए कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस जोटा कि राइवल आउ नॉन एक्सक्लूडेबल होता है तो ऑप्शन नंबर ए ये राइट ऑप्शन बी हम नहीं ये ए हम राइट ऑप्शन देन कम टू क्वेश्चन नंबर 59 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मीन्स ऑफ कम्बाटिंग नेगेटिव एक्सटर्नालिटी को किए कम्बाट करता कंट्रोल करता भाउचर्स पेटेंट्स कॉपीराइट्स पिगोवियन टैक्स पेटेंट कॉपीराइटटा निजर सेफ्टी पाई आमे करिथाउ किंतु माने नेगेटिव एक्सटर्नालिटी को से कम करना थाए नेगेटिव एक्सटर्नालिटी किए कम करे थाए पिगोवियन टैक्स माने जने जदि अधिक कौन करुच्ची ना पॉल्यूशन करुच्ची तापर आमे टैक्स लागू करबा एमती टैक्स लागू करबा जहा द्वारा से प्रोडक्शनटा को कमेबो एंड जो पॉल्यूशन अधिक करूथला ताको कम करिवो तो सेटा को पिगोवियन टैक्स बोली कहा जाए तार लिमिट रु अधिक हेले तापर टैक्स लागू करा जिवो सेटा पिगो देइथिले कॉन्सेप्ट से नेम अनुसार पिगोवियन टैक्स कहुए तो राइट ऑप्शन डी हो देन कम टू क्वेश्चन नंबर 60 ऑन एनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द 50th परसेंटाइल इज इक्वल टू द जेड स्कोर ऑफ 50th परसेंटाइल आम कहले कौन बुझे जेड स्कोर 50th परसेंटाइल माने परसेंटाइल 1 रु केते पर्यंत थाए 1 रु 100 पर्यंत थाए 50th माने कह जाउची माने एक्जाक्ट मिडिल ले कह जाउची 50th परसेंटाइल माने जोटा मीडियन रो वैल्यूटा आसीबो तो 50th परसेंटाइल जेड स्कोर रे माने यार पूर्वरु जेतिकी परे सेतिकी तो जदि आम दीटा माने ये करवा कंपेयर करवा ताहले जेड स्कोरटा केते आसी जीवो 0 कहीं माने बड़रू सान माइनस करवा कि सानरू बड़ माइनस कले किसी रेस्ट रहिबो किंतु जदि सेम रहिबो एठी भी 10 एठी भी 10 ताहले 10 माइनस 10 माने 0 हो जीवो ना तो सेठी जेड स्कोरटा 50th परसेंटाइल को माने स्टैंडर्ड डेविएशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टा को इंडिकेट करे जोटा कि 0 होता है कहीं दिस इज बिकॉज द 50th परसेंटाइल बाय डेफिनेशन इज द पॉइंट एट व्हिच हाफ ऑफ द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व लाइज टू द लेफ्ट टू द पॉइंट एंड हाफ लाइज टू द राइट तो अधे लेफ्ट को राइट माने रोचे आउ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रो राइट रे रोचे सेति लेफ्ट माइनस राइट तो 0 हो जीवो ना जति रही सेम तो ये जेड स्कोरटा 0 आसीबो तो ऑप्शन नंबर बी हो राइट ऑप्शन देन कम टू क्वेश्चन नंबर 61 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया कैरीज मैक्सिमम वेट अंडर 15th फाइनेंस कमिशन 15th फाइनेंस कमिशन ले जो टैक्स डिवोल्यूशन ताको कह जाए डिफरेंट कैटेगोरीज को केते केते परसेंटेज रो शेयर दिया होता है तो ये जदि आम देखा माने से कही जोटा कौन रही व्हिच ऑफ द क्राइटेरिया कैरीज मैक्सिमम वेट पॉपुलेशन इनकम डिस्टेंस एरिया और फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी हिसाब से इनकम डिस्टेंस को दि जाए 45% शेयर इनकम डिस्टेंस रे देन एरिया रे अच्छी 15% देन पॉपुलेशन रे भी अच्छी से 15% अच्छी पॉपुलेशन रे एंड फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी रे 10% रखा जाइए आउ अदर रही जमती कि डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस रे रही 12.5% ताको दिया जाइए एंड टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट रे
एक दि जाइए 2.5%। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगोरीज को डिवाइड कराई जो वेटेज दि जाइए। इनकम डिस्टेंस ताले सबुठ हाईएस्ट अच्छी 45% इनकम डिस्टेंस। देन रहिला कौन एरिया ऑफ पॉपुलेशन 15 देन फॉरेस्ट इकोलॉजी 10%। देन रहिला डेमोग्राफी परफॉर्मेंस 12.5। देन लास्ट रोचे टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट 2.5। या भितर किसी भी आसी जाई पारे। तो यहाँ मन रखिए 15 फाइनेंस कमिशन अनुसार केते परसेंटेज तैयार क्या दि जाऊँगी। देन क्वेश्चन नंबर 62 with a linear consumption function shift towards in a parallel manner the investment multiplier will be linear consumption function माने linear consumption function टा जोटा linear consumption function shift towards a parallel manner ताले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर केते हबो। लिनियर कंजम्पशन फंक्शन तार जो इक्वेशन टा थाए आमे जानिचे c इज इक्वल टू a प्लस by c इज इक्वल टू a प्लस by। एठी जो c होची कंजम्पशन फंक्शन, a होची कोन ऑटोनोमस कंजम्पशन, b होची कोन ना जोटा एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आ y टा होची डिस्पोजेबल इनकम। तो एठी c इज इक्वल टू by एटा होची लिनियर कंजम्पशन फंक्शन गोटे रहिला बा आ तापरे सेटा होची इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमर k इज इक्वल टू आमे जानिचे डेल y बाय डेल i। सो डेल y बाय डेल y डेल i आम ताको सिंपली लिखुचे 1/1 माइनस एमपीसी 1/1 माइनस एमपीसी बा एमपीसी भैल्यूटा ये कौन बी एमती लिखिपर 1/1 माइनस बी 1/1 माइनस बी। ये देख सी कौन गोटे लिनियर कंजम्पशन फंक्शन रे जिते शिफ्ट डाउनवर्ड हम पैरेलल मैनर रे धर आमर लिनियर कंजम्पशन कर्वटा ये टाइप थी तो से जदि माने एमती डाउनवर्ड तौक को आसीपे किंबा से ऊपर को जाई पारे जोटा तौक को किंबा ऊपर को जो टाइप जाऊना कहीं से जगह धर यहाँ टे बड़ कर दूची धर ये ए अच्छी एटा हूँ ऑटोनोमस कंजम्पशन ए रु ए डैश करवा माने से ए डैश कर तो यहाँ डाउनवर्ड होती शिफ्ट कला पैरेलल मैनर रे ताले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर रे कौन आसीबो। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या शो करुच्ची 1 माइनस एमपीसी बा 1/b। एठी केवल बी रे जहाँ चेंज आसीबो सेटा हमें देखिबा किंतु ए तो एठी टोटाली ही नाही ना। ए जो माने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर रे ए रो प्लेस ही नाही माने ए थिले तो आम ऑटोनोमस कंजम्पशन ले जहाँ किसी चेंजेस है आमर मल्टीप्लायर रे सेटा शो होता बट ए तो ये टोटाली मल्टीप्लायर रो वैल्यू माने फॉर्मूला रे ए रो स्थान नाही माने ऑटोनोमस कंजम्पशन एठी नाही। तो माने ऑटोनोमस कंजम्पशन रे जहाँ भी चेंज हो कमु कि बढ़ू जहाँ भी हो सेठी मल्टीप्लायर उपरे किसी भी इफेक्ट पड़ो ना। मल्टीप्लायर जहाँ थिला सेम रहिबो कहीं मल्टीप्लायर एठी आम फॉर्मूला होची 1 माइनस एमपीसी बा 1 माइनस बी। केवल बी रे जहाँ चेंज हो सेटा मल्टीप्लायर उपरे इफेक्ट करिवो ए रे जहाँ चेंज रहिबो सेठी किसी फरक पड़ो ना। तो जहाँ पूर्वर थिला मल्टीप्लायर वैल्यू पर भी सही सेम रहिबो पूर्वर जहाँ थिला पर सेम रहिबो। ऑटोनोमस कंजम्पशन ले जहाँ भी किसी चेंजेस होना कहीं एटा रिमेन एज बिफोर हो तार राइट ऑप्शन कहीं पूर्व जहाँ था पर भी सेम रहिबो। तो क्वेश्चनटा माने बुझा दरकार जे से कौन पचारि तो ये राइट ऑप्शन पूर्व जहाँ अच्छी पर भी सेम रहिबो। देन क्वेश्चन नंबर 63 व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन मिल्क प्रोडक्शन इन 2022। इंडिया माने केते नंबर रैंक रे अच्छी इंडिया एबे टॉप रे अच्छी एबे भी अच्छी फास्ट पोजिशन रही मिल्क प्रोडक्शन रे सबुठ अधिक इंडिया रही। देन एफआरबीएम कमिटी रेकमेंडेड सेंटर डेप्ट टू जीडीपी रेशियो टू बी। सेंटर डेप्ट टू जीडीपी रेशियोटा एफआरबीएम कमिटी अनुसार केते रही माने एफआरबीएम होची फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजेट मैनेजमेंट एक्ट अनुसार कमिटी अनुसार केते परसेंट रही जे डेप्ट टू जीडीपी रेशियो सेटा पाखा 40% भाया रही। तो 40% हो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर 65 को आसवा हु कॉइन्ड द वर्ड हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ अमर्त्य सेन वीके राव राजकृष्ण और ब्रह्मानंद एटा हिंदू रेट ऑफ ग्रोथटा देइथिले राजकृष्ण सेटा जनरली हिंदू रेट माने हिंदू सहित किसी लिंक नहीं आमर जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रो कॉन्सेप्टा को नहीं कि से कहिथिले। तो सेटा राजकृष्ण देइथिले कॉन्सेप्टा 1978 रे। सो से टर्मटा कौन डिफाइन करे ना टर्म रेफर्स टू इंडिया लो इकोनॉमिक ग्रोथ। आमर जो इकोनॉमिक ग्रोथटा होची इकोनॉमिक ग्रोथ रे तो ये जो ग्रोथटा बहुत लो रेट रे होची पाखापाखि 3.5 अराउंड 4% ये भाया 3.5% रेट रे ग्रो करुला। इन बिटवीन तांकर टाइम पीरियडटा सी नहीं 1950 रु 1980 भितर
सी 78 रे देले ना तांकर जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कॉन्सेप्ट तो सी देखिले 1950 मसीह 1980 मसीहा भितर 50 ରୁ 60 70 80 30 वर्ष भितर से देखिले माने हमर जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेटा बहुत कम रोचे पाखापाखि 3.5% भितर रोचे तो ताकू ऊपर को नबा दरकार नहले इकोनॉमी ग्रो करि परिबो ना तो ये कॉन्सेप्ट अनुसार से ताकू देथिले तार नेमटा हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ तो सी हे जो एठी राइट ऑप्शन। Then come to question number 66 who recommends MSP and issue price MSP होची minimum support price और issue price minimum support price और issue price किए माने recommend करंती Ministry of Agriculture और Planning Commission और Commission for Agricultural Cost and Price ना NABARD एटा को MSP और issue price को किए recommend करंती Commission for Agriculture and Cost Prices आउ सिथरे से माने minimum support price जो कौन कहुए जो सर्वनिम्न निर्धारित मूल्य केते हबो आ केते इश्यू प्राइस रहिबो से गुड्स रो इश्यू प्राइस केते रहिबो माने से सब को निर्धारित करथाय कमीशन ऑफ फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस ए डिपार्टमेंट ताको रेकमेंड करथाय आ अदर तो हबो नै नाबार्ड रो फुल फॉर्म जानथियो एटरे भी क्वेश्चन आस जाई पारे एपिक्स बैंक होची रूरल क्रेडिट रे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट तो ये सब कॉन्सेप्ट मन रखिबो तापर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। देन क्वेश्चन नंबर 67 प्राइमरी डेफिसिट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेफिसिट क्या कह जाए प्राइमरी डेफिसिट होची फिजिकल डेफिसिट रु इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कले सेटा होता है प्राइमरी डेफिसिट तो ये ऑप्शन अनुसार डी ऑप्शन रही फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट तो ये डायरेक्ट ऑप्शन रे अच्छी ऑप्शन नंबर डी। Then question number 68 which of the following is an example of transfer payment रो कोटा example देखिबा payment of salary payment of old age pension interest payment of wages एट देखो डिफरेंट टाइप रो कॉन्सेप्ट अछि ट्रांसफर पेमेंट कहले जोटा वन वे पेमेंट हेता है माने से आउ रिटर्न मिल न थाए किंतु किछि अछि टू वे आउ किछि वन वे तो एठी वन वे कोटा ना पेमेंट ऑफ ओल्ड एज पेंशन जोटा दिया हेता है माने सेटा रिटर्न मिल न थाए रिटायरमेंट पेंशन जोटा वन वे पेमेंट आम कहबा रिटायरमेंट पेंशन जोटा कि वन वे माने से रिटायरमेंट पेंशन दिया हेते ता बदल रे किछि रिटर्न मिल थाए माने अदर धर जड़े माने जॉब रे अच्छी माने गवर्नमेंट पाई किसी काम करुच्ची ताको सैलरी दिया गला किंतु जे रिटायरमेंट घरे बसुची बट ताको सैलरी दिया होची ता रिटर्न ले तो गवर्नमेंट किसी पाउ नाही तो ना तो सेटा को कहा जिवो माने ट्रांसफर पेमेंट जोटा वन वे होता है पेमेंट ऑफ ओल्ड एज आउ जदि आम अदर टाइप नवा प्रॉफिट रेंट ट्रांसपोर्टेशन फ्रीड चार्ज से गुड़िक सब टू वे प्रोसेस रे आसीबो ऑल आर टू वे पेमेंट्स एंड मेड इन रिटर्न फॉर समथिंग हायर रिटायरमेंट पेंशन जोटा वन वे पेमेंट अन्य गुड़िक आम किसी रिटर्न पाई था किंतु एटारे रिटर्न किसी मिल न थाए जोटा को ट्रांसफर पेमेंट कहा जाए। Then question number 69 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्न्स मैक्सिमम रेवेन्यू फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस कोथरु से अधिक मैक्सिमम रेवेन्यू अर्न करूची एठी जदि आमे देखिबा पब्लिक एंटरप्राइज कॉर्पोरेट टैक्स इनकम टैक्स कस्टम ड्यूटी एटा 2022-23 रो डाटा भी अनुसार जदि नबा किंबा 23-24 रे एठी जो कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स सेथरु हमर सेम आसुतिला माने पाखापाखि एटारे भी कॉर्पोरेट टैक्स रु 15% आमे इनकम अर्न करथुले और इनकम टैक्स रु भी 15% आसुतिला तो ए दिटा तो सेम रहउची और कस्टम ड्यूटी तो कस्टमटा बहुत कम थिला 5% थिला और पब्लिक एंटरप्राइज भी कम थिला हाईएस्ट हमर बोरिंग एंड अदर लायबिलिटीज रु 35% बोरिंग रु आसला बोरिंग और अदर लायबिलिटीज रु 35% जोटा कि हाईएस्ट थिला बट ऑप्शन अनुसार हमर कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स दीटा रु सेम आसुला बट क्वेश्चन रे तो से मैक्सिमम देजी सेमती होबो ना एठी बोथ बी एंड सी राइट ऑप्शन होबो जोटा कि कॉर्पोरेट और इनकम टैक्स जदि देई थांदा बोरिंग एंड अदर लायबिलिटीज ताले सेटा 35% हाईएस्ट रही थांदा तो सेटा ऑप्शन रही नाही। तापर क्वेश्चन नंबर 70 इंडियाज ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 2022-23 माने 22-23 अनुसार ग्रोथ रेटा केते थिला सी 7.2% रही ग्रोथ रेटा आ 23-24 अनुसार मन रखिबो 2023-24 अनुसार टिके बढ़ी कि सेटा 8.2% रही सेटा रिसेंट डाटा अच्छी क्वेश्चन आस जाई पारे तो 23-24 अनुसार ग्रोथ रेट हमरो 8.2% रही। देन क्वेश्चन नंबर 71 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया सेंट्रल जीएसटी अच्छी सी जीएसटी एस जीएसटी माने स्टेट जीएसटी रही आई जीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी रही किंतु डी जीएसटी सेमती किसी ना सेंट्रल अच्छी स्टेट अच्छी आउ इंटीग्रेटेड रही
माने सेंटर स्टेट मिसिकी जीएसटी टा किंतु डी जीएसटी किसी ना गुड्स एंड सर्विस टैक्स डी सेमती किसी ना तो डी हो राइट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 72 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट एफडीआई। प्रथम जो देखा बाइंग ए कंपनी इन ए फॉरेन कंट्री एफडीआई माने कौन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट माने गोटे कंट्री अदर कंट्री रे किसी इन्वेस्ट करिवो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ताको कहबा तो बाइंग ए कंपनी इन ए फॉरेन कंट्री गोटे फॉरेन कंट्री आमे कंपनी को बाय करबा सेटा हमरो एफडीआई हि जिवो कना आमे फॉरेन कंट्री रे बाय कलु कहीं ना इट इन्वॉल्व्स ए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट माने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू प्रोडक्टिव एसेट सच एज ओनरशिप ऑफ ए कंपनी इन ए फॉरेन कंट्री तो सेटा एफडीआई अंडर रे आसीबो। तापरे इन्वेस्टिंग इन द कैपिटल मार्केट ऑफ ए फॉरेन कंट्री गोटे फॉरेन कंट्री रो कैपिटल मार्केट रे इन्वेस्ट करबा तो सेटा एफडीआई अंडर रे आसीबो नै सेटा एफपीआई अंडर रे आसीबो। एफपीआई कोन ना फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रे सेटा कौन इन्वॉल्व करछि ना इट इन्वॉल्व्स परचेजिंग फाइनेंशियल एसेट लाइक स्टॉक्स और बॉन्ड्स इन ए फॉरेन कंट्री व्हिच डजंट इन्वॉल्व डायरेक्ट कंट्रोल ओवर और इन्वेस्टमेंट इन द ऑपरेशन ऑफ ए फॉरेन कंपनी। एथिरे हमरो डायरेक्ट कंट्रोल रहिबो नै आमे सेथिरे इन्वेस्ट करिबा अदर किसी तांकर माने जो स्टॉक किंबा बॉन्ड्स रे तो सेटा को फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को आजिबो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आजिबो नै। तापरे लास्ट रोचे एक्सपेंडिंग द एक्जिस्टिंग बिजनेस इन ए फॉरेन कंट्री गोटे फॉरेन कंट्री रो हमर एक्जिस्टिंग बिजनेस चली थिबो ताको एक्सपेंड करबा एटा भी एफडीआई अंडर रे आसीबो काई ना हमर सितरे ओनरशिप राइट रोचे ना तो दिस इज आल्सो कंसीडर्ड एफडीआई बिकॉज इट इन्वॉल्व्स री इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी और एसेट इन ए फॉरेन कंट्री फर्दरिंग द बिजनेस ऑपरेशंस तो ताको हमें आहुरी आगु को नबा तो एटा भी एफडीआई अंडर रे आसुची ताले ऑप्शन ए आउ सी तीटा एफडीआई अंडर रे आसुची बट बी आसु नै तो ऑप्शन डी है जो राइट ऑप्शन बोथ ए एंड सी। Then come to question number 73 Special Economic Zone Act become effective in Special Economic Zone केबे इफेक्टिव हैला 2005 रे माने लागू हैला किंतु इफेक्टिव हैला कार्यकारी हैला सेटा 2006 मसिया तो एठी राइट ऑप्शन सी है जो। देन क्वेश्चन नंबर 74 द कांसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंजप्शन लेवल एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज इंटरजेनरेशनल इक्विटी सोशल इक्विटी इंटरजेनरेशनल इक्विटी कहीं ना जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कौन द आइडिया दैट फ्यूचर जनरेशन हैव ए राइट टू इक्विटेबल एक्सेस टू द रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटीज एंड बर्डन्स जोटा कि इंटरजेनरेशनल इक्विटी कहुए आम सहित फ्यूचर जनरेशन केमती पाइबे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तार जो डेफिनेशन था कौन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट एम्स टू मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन तो ये इंटरजेनरेशनल इक्विटी सहित रिलेटेड ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 75 द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज लोकेटेड एट वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर टा वाशिंगटन डीसी रे अवस्थित तो ये राइट ऑप्शन डी है। देन बेसेल 2 नॉर्म्स बाय रिलेट टू बेसेल 2 क्या सहित रिलेट करुँची ना यहाँ एडिक्वेसी ऑफ बैंक्स कैपिटल एडिक्वेसी ऑफ बैंक्स कैपिटल सहित रिलेट करुँची बेसेल 2 मेन फोकस हुआ ऑन बैंक्स कैपिटल एडिक्वेसी व्हिच इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल ए बैंक हैज अवेलेबल टू कवर लॉसेस एंड रिमेन सॉल्वेंट तो बिल्डिंग ऑन बेसिस 1 बेसिस 2 प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम रेगुलेशन regulatory capital ratios and confirm the requirement of the banks maintain a capital reserve equal to at least 8% of their risk weighted asset तो सेटा ही बेसिल 2 रिलेट करे तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 77 द टर्म पेपर गोल्ड मीन्स पेपर गोल्ड कहले हमें कौन बुझिबा स्पेशल ड्राइंग राइट्स यस स्पेशल ड्राइंग राइट्स बाय SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स को ही हमें पेपर गोल्ड कही था कहीं SDR इज नाइदर ए करेंसी नॉर ए क्लेम ऑन द IMF rather it is a potential claim on the freely usable currencies of IMF members. The SDR can be exchanged for these currencies. So SDR special drawing rights serve as the unit of account for the IMF and some other international organization जमती कि आमे कहि परिबा पेपर गोल्ड इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट रिप्रेजेंट ओनरशिप ऑफ गोल्ड विदाउट द नीड ऑफ फिजिकली पजेस द मेटल माने पेपर गोल्ड कहिले आम पाखे गोल्ड रो माने आमे ऑनर हबा किंतु आम पाखे फिजिकली गोल्ड माने मेटल जो गोल्ड आम पाखे सुना न रखिकी माने फिजिकली आमे गोल्ड को न रखिकी आमे पेपर आकार रे रखिबा जे एतिकी किनिलु तो इट इज़ ए वे ऑफ इन्वेस्ट इन गोल्ड विदाउट द कॉस्ट रिस्क एंड लॉजिस्टिक ऑफ ओइंग फिजिकल गोल्ड
तो पेपर गोल्ड इज मोर कन्वीनियंट एंड एक्सेसिबल देन फिजिकल गोल्ड माने आम डायरेक्ट गोल्ड को रखा अपेक्षा पेपर गोल्डटा बेटर कहीं इट ट्रेडेड ऑन फाइनेंशियल मार्केट एंड इट कैन बॉट एंड सोल्ड क्विकली आम शीघ्र किना बिका करें तो इट्स ऑल्सो ए गुड ऑप्शन फॉर इन्वेस्टर हु वांट्स टू डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो जो मैंने बर्तमान सुना किणिक रखुच्च बदल पेपर गोल्ड को आम बाई करें जिते चाहिए सेल भी करें मार्केट रेट अनुसार जहाँ भी थी तो जमीक गोल्ड रे इन्वेस्ट करवा विभिन्न प्रकार पेपर गोल्ड जमी गोल्ड म्यूचुअल फंड रही गोल्ड सेविंग अकाउंट्स रही गोल्ड ETF माने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड रही गोल्ड सर्टिफिकेट्स रही पूल अकाउंट्स रही गोल्ड फ्यूचर्स अकाउंट रही डिफरेंट टाइप रो पेपर गोल्ड रे इन्वेस्ट करिवार अकाउंट सब अवेलेबल रही देन क्वेश्चन नंबर 78 द अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल वाज प्रोपोनेड बाय अनबैलेंस ग्रोथ टा देथिले हिट्समैन बैलेंस ग्रोथ टा रैग्नर नॉक्से बैलेंस ग्रोथ थ्योरी रैग्नर नॉक्से प्रथम देथिले आउ अनबैलेंस टा हिट्समैन देथिले आउ तांकर एसोसिएट भी किछि रहितंती आउ रस्टंकर तो डब्ल्यू रस्टंकर 5 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ जो देइचंती ट्रेडिशनल सोसाइटी प्री कंडीशन टू टेक अप ड्राइव टू मैच्योरिटी हाई मास कंजप्शन डिफरेंट टाइप रो 5 स्टेजेस रही तो ये राइट ऑप्शन ए हो 79 क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज नॉट यूजुअली एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया इंडिया रू कोटा यूजुअली बाहर को एक्सपोर्ट करा जाए ना व्हीट जाए इंडिया रू बाहर को जाउची राइस भी जाउची पल्सेसटा बेसी जाऊ ना तो आम पल्सेस को नहीं पारिबा सुगर जाउची किंतु पल्सेसटा बाहर को एक्सपोर्ट करा जाउनी हमर पल्सेस विभिन्न प्रकार अदर ग्रेन्स भी आम बाहर मगौचु किंतु आम देश रू बाहर को बेसी करी माने जाऊ ना तो ये पल्सेस हो राइट ऑप्शन देन 80 नंबर क्वेश्चन एटा मैथमेटिकल पार्ट रे डिटेल रे देखिदेव मुझे डिस्कस करी देन क्वेश्चन नंबर 81 द आइडिया ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इज एसोसिएटेड विथ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन टा कहा सहित एसोसिएट करूची सुम्पिटरकर जो इनोवेशन थ्योरी थिला सेटा ही क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन ताको कहा जाए क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कहले कौन बुझिबा ना इट इज एन इकोनॉमिक कांसेप्ट दैट डिस्क्राइब हाउ न्यू इनोवेशंस रिप्लेस ओल्डर वन माने न्यू इनोवेशन हेले जो गुटे ओल्ड थी से रिप्लेस कर तो सहीटा को ही कह क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन मेकिंग देम ऑब्सोल्यूट माने ताकू जो गुटा पुराना टेक्नोलॉजी थी आम व्यवहार करें ना तो सेटा को माने नुआ क्रिएट हेले पुराना डिस्ट्रक्शन हम तो सहीटा को क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन बोली कह जाए जोटा कि सुम्पिटरकर इनोवेशन थ्योरी रे से एक्सप्लेन करते Then question number 82, according to Robinson, the term golden age in the context of Harry-Domar model is used to emphasize its golden age कहले हमें कौन बुझे Harry-Domar model रे जो जुआन रॉबिन्सन देइथिले golden age रो concept golden age टा को कौन कहा जाए golden age टा एक्चुअली ताको गोटे mythical nature बोली कहा जाए mythical in nature कहीं ना in the context of Robinson's work on the hazardous model of golden age is it employed to highlight the idealized and often mythical nature of the past period perceived as more harmonious or prosperous describe a situation of safety economic growth and full employment where the rate of growth of capital is equal to the rate of growth of population. This is the situation where the actual warranted and natural rate of growth of income are all same. एक्चुअल वारंटेड आउ नेचुरल तीनटा जाक ये माने सेम रोटा कि गोल्डन एज कथा कहुला जोटा मिथिकल इन नेचर प्रैक्टिकली से पॉसिबल हो न था तो से मिथिकल इन नेचर बोली कहुई देन क्वेश्चन नंबर 83 इनइक्वालिटी इन इनकम इन ए फ्री इकोनॉमी इज ड्यू टू इनइक्वालिटी माने आमर जो असमानता देखा इनकम रे सेटा कहीं फ्री कंपटीशन पाई ना प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस ना डिफरेंस इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ना डिफरेंशियल गवर्नमेंट पॉलिसीज ए सबू माने डिफरेंट इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अनुसार से बहुत कम डिफरेंस रहिबो जने अधिक काम करिवो जने कम काम करिवो सेथिरे इनकम इनइक्वालिटी बेसी परिमाण देखा जीव नाही गवर्नमेंट पॉलिसीज रे भी बेसी माने गवर्नमेंट तो सब चाहे जे पर मान को ऊपर को नवा तो से भी किसी माने बेसी करके इनइक्वालिटी देखा जाए इनइक्वालिटी बेसी करके देखा जाए प्राइवेट प्रॉपर्टी आउ इनहेरिटेंस यही दुईटा को लेकिन इनइक्वालिटी इन इनकम बेसिक देखा जाए प्राइवेट प्रॉपर्टी जनक पाखे पर्याप्त माने संपत्ति थी तो तार जो इनहेरिटेंस माने तार जो पुओ नाती माने आसबे से माने किछि न करिवे कि कोटी कोटी टंकार मालिक होइजबे तर माने अंबानी घरे जे जन्म हो तार सी निजे किछि करिछि कि बट सी सेतिके एन्जॉय करिवो तो सेटा को कहा जाए प्राइवेट प्रॉपर्टी आउ इनहेरिटेंस अनुसार जो इनइक्वालिटी इनकम रो सेटा बेसी देखा जाए था अदर रिजन पे ही थाए किंतु एटा मेन रिजन जने गरीब लोक घरे जन्म हो जने धनी लोक घरे जन्म हो धनी परिवार तो ऑब्वियसली जे गरीब से सही माने सर्कल चली विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी भितर आउ जे रिच से ऑलरेडी प्रथम रू सब किसी से पाउथिबो तो एटा मेन रीजन रहउची देन क्वेश्चन नंबर 84
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो नुआ आमर आसूची माने एबे तो इम्प्लीमेंट किसी जगह हो गलानी तो सेटा स्टेट्स द लर्निंग शुड बी कंटेंट ओरिएंटेड टेक्स्ट बुक कंटेंट जहाँ अच्छी से ओरिएंटेड हम ना सेटा नुह टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड जहाँ बही अच्छी से बही पाठ पढ़ा सेमती भी नुहे एक्सपीरियंशियल ना बिहेवियरिस्टिक सेटा को एक्सपीरियंशियल करवा माने आमर निजर माने ये अनुसार आम ताकू डेभलप करवा जमती कि जो एक्सपीरियंशियल माने कौन इट शुड एम्फासाइज हैंड्स ऑन एक्टिव लर्निंग थ्रो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस माने हम ताको रियल वर्ल्ड रो एक्सपीरियंस दर्शाइबा टू प्रमोट होलिस्टिक डेवलपमेंट भितर सब आसीबो लाइक लाइफ स्किल्स आसीबो क्रिटिकल थिंकिंग पिला मानकर डेवलप होबो क्रिएटिविटी बढ़िबो प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्रीज होबो डीपर अंडरस्टैंडिंग पाइबे से माने कांसेप्ट रो रेदर देन जस्ट खाली आमे रट मेमोराइजेशन आगु जो बही खाली घोषि दियो जहाँ आसला एग्जाम लिखि दियो सेमिति नो तांको विभिन्न प्रकार एक्टिविटीज रे इन्वॉल्व करा तो सेटा को कहा जाए माने मेन रोहुची यार गोल दिस इनक्लूड्स इनकॉर्पोरेटिंग आर्ट्स स्पोर्ट स्टोरी टेलिंग विभिन्न प्रकार करिकुलम एक्टिविटीज रोहुची न्यू एजुकेशन पॉलिसी अनुसार देन 85 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ जननी शिशु सुरक्षा योजना जननी शिशु सुरक्षा योजना भितर कोटा गोटे आमर कंपोनेंट नुहे रिड्यूस मैटरनल मोर्टालिटी रेट कमेबा माने मातृ मृत्यु हार को कमेबा इंस्टीट्यूशनल डेलीवरी अधिक हम माने डायरेक्ट हॉस्पिटल डेलीवरी हम आ गाँव कि घरे जमती डेलीवरी न हो तापर रिड्यूस नियोनेटल मोर्टालिटी जो पिलांकर मृत्यु ताकू कम करा जिवो प्रोडक्ट प्रोवाइड फूड ग्रेन्स फ्रीली टू एक्सपेक्टिंग मदर्स ना तांकू फ्रीली माने फूड प्रोवाइड करवा सेटा जननी सुरक्षा योजना भितर ना हो माने इंक्लूड होनी तांकू डायरेक्ट पैसा दिया जाए किंतु सेमती फूड प्रोवाइड करा जाए ना तो डी हो अलग माने राइट ऑप्शन तापर क्वेश्चन नंबर 86 मॉनिटरी बेस ऑफ एन इकोनॉमी इज द मॉनिटरी बेस कहले आमे कोन बुझिबा इकोनॉमी अमाउंट ऑफ करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक लोक मान पाखे जहाँ टंका रहा आ बैंक पाखे जी रिजर्व रहा सेटा ही गोटे इकोनॉमी रे तार मॉनिटरी बेस केते रही एवेलेबल सेटा माने केते अमाउंट लोक मान पाखे पब्लिक पाखे रही आ बैंक रिजर्व केते रही से दुटा को नहीं कि मॉनिटरी बेस क्रिएट होता है तो ऑप्शन नंबर ए हो राइट ऑप्शन तापर क्वेश्चन नंबर 87 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशन ऑफ एचडीआई रो एक्चुअली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रो तीनटा डायमेंशन अच्छी गोटे हूँ LEI प्लस EAI प्लस SLI माने लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स आउ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स तीनटा प्रथम देखा एबिलिटी टू लीड ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ जोटा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स भितर आसूची एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेजटा आमर एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स भितर आसी जाउची एबिलिटी टू अचीव ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एटा आमर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स भितर आसी जाउची आउ एबिलिटी टू एक्सेस क्लीन एनवायरनमेंट ना एटा या भितर आसु नहीं तो ऑप्शन नंबर डी हेजिवो अलग तो यही तीनटा जाक आसूची लाइफ एक्सपेक्टेंसी एजुकेशनल अटेनमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स भितर तो ये ऑप्शन नंबर डी हेजिवो आमर राइट ऑप्शन Then come to question number 88 the period of plan holiday in India was plan holiday 1966 ru 69 एटा हमरो प्लानिंग जो मो इंडियन इकोनॉमिक क्लास डिटेल पढ़ाई छी प्लानिंग रे डिफरेंट टाइम पीरियड अनुसार 1951 लो जो स्टार्ट हे कि लास्ट पर्यंत जाइथिला सेथरे किछि प्लान हॉलिडे रहिथिला जोटा कि माने गैप रहि जाई छी फर्स्ट 1966 रु 69 3 इयर जो रनिंग प्लान चलीरा तो सेटा प्लान हॉलिडे ताको कहवा जाय तापर क्वेश्चन नंबर 89 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रेस्पोंसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर प्रोडक्शन पई को कोऑपरेटिव सोसाइटी रही सेटा कहवा जाय इफको IIFCO रो फुल फॉर्म कौन ना इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन तो सेटा को इफको बोली कहा जाए आउ जो फुल फॉर्म एटा देखिदेवा नाफेड रो फुल फॉर्म कौन ना नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया तो नेशनल एग्रीकल्चरल फेडरेशन नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया सेटा कि प्राइमरली डील्स विथ मार्केटिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स माने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को केमती मार्केटिंग करिवो सेटा नाफेड रो काम तापरे एनसीडीसी कौन नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सेटा कौन करता है नेट फोकस ऑन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इनपुट्स स्टोरेज एंड कोल्ड चेन मैनेजमेंट इंक्लूडिंग फर्टिलाइजर सप्लाई तो सेटा एनसीडीसी रो काम नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन तापरे ट्राइफेड रो फुल फॉर्म कौन ना
TRI ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया तार मेन फोकस कौन रोचे इट फोकस ऑन द मार्केटिंग ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट जो ट्राइबल प्रोडक्ट गुड़िकर केमती मार्केटिंग करा तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट सब ऑर्गेनाइजेशन रही आमर मेनली फर्टिलाइजर उपरे इफको रोचे ऑर्गेनाइजेशन तापर नेक्स्ट होची द ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू ब्लू रिवोल्यूशन पानी रो कलर ही नेचुराली ब्लू थाए माने ब्लू देखा जाए तो से अनुसार फिश प्रोडक्शन सहित सेटा रिलेटेड आउ अलग कलर रो जेमति कि आम जदि देखिबा फूड ग्रेन प्रोडक्शनटा जनरली आमर खाद्य शस्य फूड ग्रेनटा को ग्रीन रिवोल्यूशन एटा कुआ जाए एटा फूड ग्रेनटा जनरली ग्रीन रिवोल्यूशन सहित रिलेटेड ऑयल सीड प्रोडक्शनटा को येलो रिवोल्यूशन कहीं तार कलरटा येलो अनुसार होता है तापर मिल्क प्रोडक्शन जनरली मिल्क प्रोडक्शन मिल्क रो कलरटा कौन व्हाइट तो सही अनुसार मिल्क बा डायरी प्रोडक्शनटा को एटा को आमर व्हाइट रिवोल्यूशन बोली कह जाए डिफरेंट डिफरेंट रिवोल्यूशन अच्छी फिशटा तो आमर आसीगला ब्लू ब्लू ऑयल सीड होची येलो फूड प्रोडक्शन ग्रीन मिल्क प्रोडक्शन होची व्हाइट आहुरी भी अलग कलर अच्छे जमती कि ब्लैक रिवोल्यूशन सेटा पेट्रोलियम प्रोडक्ट सहित रिलेटेड तापरे ब्राउन रिवोल्यूशन अच्छी जोटा लेदर सहित रिलेटेड तापरे गोल्डन रिवोल्यूशन गोटे अच्छी फ्रूट किंबा हनी सहित रिलेटेड तापरे ग्रे रिवोल्यूशन रही फर्टिलाइजर सहित रिलेटेड पिंक रिवोल्यूशन अनियन सहित रिलेटेड रेड रिवोल्यूशन मीट किंबा टमाटो सहित रिलेटेड देन सिल्वर रिवोल्यूशन गोटे अच्छी एग किंबा पोल्ट्री सहित रिलेटेड देन आउ तो गला यही टाइप सब रिवोल्यूशन रही देन क्वेश्चन नंबर 91 द नंबर ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर इन स्मॉल इंडस्ट्रियल सेक्टर इज हाईएस्ट इन द स्टेट ऑफ को स्टेट रे वुमेन रो जो एंटरप्रेन्योर स्किल माने स्त्री लोक माने अधिक माने जो एंटरप्रेन्योर बा काम रे नियुक्ति रहउचंदी सेटा तमिलनाडु हे जिवो राइट ऑप्शन देन राउरकेला स्टील प्लांट वाज सेट अप विथ द असिस्टेंस ऑफ राउरकेला स्टील प्लांट कहार असिस्टेंस रे सहायता रे गठित होइछि सेटा होछि वेस्ट जर्मनी राइट ऑप्शन सी देन क्वेश्चन नंबर 93 ए बजेट लाइन इज ड्रॉन टेकिंग गुड एक्स इन द हॉरिजॉन्टल अच्छा एटी गोटे प्लॉट करिवे धरो एटी एक्स एक्सिस रहला एटा वाई एक्सिस रहला ताले बजेट लाइन गोटे ड्रॉ करिवा ए भलिया बजेट लाइन ड्रॉ हो गला एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहा एक्स एक्सिसटा हॉरिजॉन्टल एंड वाई एक्सिसटा वर्टिकल रहा ठीक अच्छे प्राइस ऑफ गुड एक्स डिक्लाइन्स एक्स रो प्राइसटा डिक्लाइन है आउ प्राइस ऑफ वाई रिमेनिंग सेम वाई रो प्राइसटा सेम अच्छी केवल एक्स रो प्राइसटा कौन है डिक्लाइन कर एक्स रो प्राइस कमी एक्स रो प्राइस जदि कमी ताले एक्स रो डिमांडटा कौन हम ना एक्स रो डिमांडटा एठी बढ़िबो मन रखिबे एक्स रो प्राइस कमिले एक्स रो जो डिमांड अच्छी डिमांडटा बढ़िबो काना प्राइस कमिची माने एक्स रो डिमांड बढ़िबो डिमांड बढ़िला माने एक्स रो जेति के हमें कंज्यूम करथलु एक्स रो डिमांडटा क्वांटिटी डिमांड एक्स गुड रो बढ़ी जिवो एक्स गुड रो क्वांटिटी डिमांड बढ़ी जिवो किंतु वाई गुड रो सेम अछि केवल एक्स रो बढ़िबो एक्स रो क्वांटिटी डिमांड बढ़िले एक्स रे जो माने पॉइंट रे थिला एबे से पॉइंट रू बाहर को चली जो शिफ्ट हो जो माने जति स्टीपर थिला कर्वटा बजेट लाइनटा सी टिके फ्लैटर हो कहीं वाई रिमेनिंग सेम खाली एक्स रो प्राइस कमी माने डिमांड बढ़ी जिवो ताले इट बिकम्स फ्लैटर माने जो व्हाट विल हैपन टू द बजेट लाइनटा पूर्वर जहाँ थिला सेटा एबे फ्लैटर हो फ्लैटर माने अधिक टिके बाहर को चली जो स्टीपर माने भीतर को आसीबो तो एटा फ्लैटर हो देन क्वेश्चन नंबर 94 सनराइज इंडस्ट्रीज आर दोज सनराइज माने जोटा ग्रो करथिबे माने बड़ बड़ इंडस्ट्री जोटा माने वर्तमान टाइम रे ग्रो करथिबे तो सनराइज इंडस्ट्री हैव हाई ग्रोथ पोटेंशियल एंड कैन मीट फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी तो फ्यूचर रिक्वायरमेंट को इकोनॉमी को फुलफिल करि पारथिबे आ हाई ग्रोथ रेट तांकर थिबो सेटा को सनराइज इंडस्ट्री कहबा इट रेफर्स टू ए सेक्टर with high growth potential and is expected to play a significant role in meeting future economic needs often characterized by emerging technologies and rapid innovation से गुडी करे होथुवा जेमति कि हमें वर्तमान टाइम रे नै परिबा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को नै परिबा से गोटे हमर सनराइज इंडस्ट्री हे परिबो रिन्यूएबल एनर्जी को नै के करि परिबा इलेक्ट्रिक व्हीकल हे परिबो बायोटेक्नोलॉजी हे परिबो स्पेस टूरिज्म हे परिबो साइबर सिक्योरिटी को नै के करि परिबा तापरे फिनटेक को नै के करि परिबा विभिन्न प्रकार सनराइज इंडस्ट्री हो पार देन क्वेश्चन नंबर 95 द अनहोली ट्रिनिटी स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू हैव
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्री एट द सेम टाइम माने अनहोली ट्रिनिटी माने कहा जाउची तीनटा जिंस अछि तीनटा जाक आमे एट ए टाइम अचीव करि परिबा नाही से तीनटा कोन कोन रहिबो तो से तीनटा एट ए टाइम आमे इम्पॉसिबल माने हेइ थाए तो ताको अनहोली ट्रिनिटी बा इम्पॉसिबल ट्रिनिटी भी कहा जाए इम्पॉसिबल ट्रिनिटी बा ट्रिलेमा भी ताको कहा जाए तो सेइतिरे तीनटा कांसेप्ट आउची गोटे होची फ्री कैपिटल फ्लो फिक्स एक्सचेंज रेट आ गोटे सॉवरेन मॉनेटरी पॉलिसी तो एठी माने सॉवरेन माने इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी फ्री कैपिटल फ्लो फिक्स एक्सचेंज रेट आ माने इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी तीनटा को एट ए टाइम आमे अचीव करि परिबा नै या भितरु जे कोनोसी दीटा को आमे अचीव करि परिबा किंतु तीनटा एट ए टाइम अचीव करबा पॉसिबल नुहे तो सेटा को कहा जाय अनहोली ट्रिनिटी तो it is a fundamental concept in international economics and monetary policy that states that it is impossible to have all three of the following at the same time तीनटा को आमे अचीव करि परिबा नै जोटा कि हमर मॉन्डेल फ्लेमिंग देइथिले ए कांसेप्ट 1960s रे मॉन्डेल एंड फ्लेमिंग मॉडल पढिथिबो हला तो 1960s टाइम पीरियड भितर से माने ए कांसेप्टटा देइथिले अनहोली ट्रिनिटी को नै Then question number 96 which of the following is not a problem of SSI small scale industries रो कोटा प्रॉब्लम हुए फाइनेंस गोटे मेन प्रॉब्लम क्षुद्र कुटीर शिल्प को लेकिन फाइनेंस तांको पाखरे टंका अभाव थाए से माने ठीक जगह टंका नहीं पारंती नहीं लोन पाई पारंती नहीं तापर मार्केटिंग रो तांकर प्रॉब्लम थाए जेहेतु एटा बहुत रूरल एरिया रिमोट एरिया रे रही थाए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री गुडिक तो मार्केटिंग ठीक भाव में हो पारे नहीं तापर रॉ मटेरियल तांको पाखरे अवेलेबल न थाए आगुरु जंगल जात द्रव्य एटा सेटा से माने पाउथले एबे तो से माने पाउ नांत ना किछि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करिवार तो रॉ मटेरियल प्रॉब्लम हेता तो एई सब गुडी को तांकर रियल प्रॉब्लम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रो किंतु स्ट्राइक आउ लॉकआउट सेटा आउटसाइड सेटा स्ट्राइक हला सेटा स्मॉल कोन लार्ज कोन समस्त पई स्ट्राइक तो स्ट्राइक आउ लॉकआउट तांको पई माने मेन प्रॉब्लम टा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पई नुहे तो एडी बी हे जिवो राइट ऑप्शन तापर 97 द कॉस्ट थ्योरम टेल्स अस दैट इफ एक्सटर्नल कॉस्ट इज प्रोड्यूस कॉस्ट थ्योरम अनुसार एक्सटर्नल माने कॉस्ट जदि किसी प्रोड्यूस है ताले सेटा कौन हम अंडर सर्टेन कंडीशंस प्राइवेट पार्टीज कैन अराइव एट द एफिशिएंट सॉल्यूशन विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन यस कॉस्ट थ्योरम मेनली बार्गेनिंग थ्योरी उपरे से कहते जे गवर्नमेंट रो इंटरवेंशन दरकार नहीं प्राइवेट पार्टीज से माने दी जन भितर बसिकी बार्गेनिंग करिकी तांकर प्रॉब्लम को से माने सॉल्व करि परिबे तो एठी राइट ऑप्शन ए ही जिवो काहेकि आमे पढी जे कॉस्ट थ्योरम रे रोनाल्ड कॉस्ट जोटा 1960s रे देइथिले सेटा कोन दर्शाय ना इट स्टेट्स दैट इफ प्रॉपर्टी राइट्स आर वेल डिफाइंड एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर लो देन प्राइवेट पार्टीज कैन इजीली बार्गेन टू एफिशिएंटली रिसॉल्व एक्सटर्नलिटीज ऑन देयर ओन विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन तो जदि से प्रॉपर्टी राइट्स क्लियरली डिफाइंड अच्छी ताले से निजे ताको नेगोशिएट करि परिबे गवर्नमेंट इंटरवेंशन आवश्यकता नहीं देन कम टू क्वेश्चन नंबर 98 नॉन परफॉर्मिंग एसेट इन कमर्शियल बैंक्स मीन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बा एनपीए ताको शॉर्ट रे कहा जाए एनपीए कहा को कहा जिवो जोटा कि हमरो लोन देथिवो बैंक किंतु तारो इंटरेस्ट किंबा तारो प्रिंसिपल मनी को से रिकवर करि परिबो नाही मिनिमम 90 डेज ताको रखा जायछि 3 मास भीतर जदी इंटरेस्ट किंबा प्रिंसिपल मनी को से रिकवर करि पारुनी ताको एनपीए कहा जिवो माने सेटा मिलिबो नाही बोली माने भाबी न बैंक जे आउ ठीक माने होतो न मिली पारे तो इट इज द लोन्स इन व्हिच इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल आर नॉट रिकवर्ड हेई पारि नाही माने इंटरेस्ट विथ प्रिंसिपल जदि रिकवर हेई पारे ना नाही 90 डेज भीतर ताको एनपीए को कहा जिवो बैंक रो टर्म अनुसार नॉन परफॉर्मिंग एसेट देन क्वेश्चन नंबर 99 द मोटो ऑफ द G20 18th मीटिंग माने G20 समिटटा रिसेंटली आमर इंडिया रे हितिला तो तार मेन मोटोटा कौन थिला माने थीम गोटे गोटे रही थाए सेटा थिला वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वन अर्थ वन फैमिली वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जोटा आमर ए रिसेंटली सेप्टेम्बर 2023 रे जाइछि तो सेटा मेनली आमर गोटे संस्कृत रे जो अच्छी कोनटा हाँ वसुधैवम कुटुंबकम है वसुधैवम कुटुंबकम तो सहीटा को लेकिन ये यार थीमटा बना जाइए वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर तो बी हो राइट ऑप्शन देन क्वेश्चन नंबर 100 टुडेज लास्ट क्वेश्चन द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए सर्टेन रेशियो बिटवीन देयर कैश इन हैंड एंड टोटल एसेट दिस इज कॉल्ड एज माने बैंक मैंने निज पाखे कैश इन हैंड और टोटल एसेट रो रेशियो से माने रखिबे सेटा को कौन कहा जाए स्टैट्यूटरी बैंक रेशियो ना स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो सेटा को स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो गोटे अच्छी सीआरआर टा माने आरबीआई पाखरे केते परसेंट रखिबे माने जदि
गोटे बैंक रे 100 टंका डिपोजिट है सी कह तोर 10% कैश रिजर्व रेशियो हिसाब से रखिबू माने 100 टंका 10 टंका सी आरबीआई पाखरे 10 टंका रखिला आउ जो 90 डेज 90 रुपीज रहा सेटा को सी ट्रांजैक्शन करें माने लोन रे कन्वर्ट करें ता भर आउ गोटे रोचे स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो माने एटा तो माने कमर्शियल बैंक्स आरबीआई पाखरे केते रखिबो सेटा को सीआरआर कहबा कमर्शियल बैंक निज पाखरे इमरजेंसी टाइम रे जेमती माने से बैंकरप्ट न हो जाई पारे माने देबालिया न होबो सेति पई आरबीआई कहबो निज पाखरे तू एतिकी रिजर्व रखिबो तो सेटा को आजे स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो तो इट इज ए मिनिमम परसेंटेज ऑफ ए बैंक्स डिपॉजिट दैट मस्ट केप इन लिक्विड एसेट लाइक कैश होगला गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंश्योरिंग दैट have enough readily available funds to meet customer demand धर लोक मैंने जो मैंने टंका रखुंट तांकर माने इमरजेंसी टाइम रे तो डिमांड को फुलफिल न कर पारिबो सब पैसा जदि से लोन ले दे देबो ताहले देबाळे हे जिवो माने देई परिबो नै सेति पई आरबीआई कहबो मो पाखरे किछि रख आ निज पाखरे किछि रख तोर 90 टंका रु आ तू निज पाखरे 20 रुपीज रख आउ जो रहिला 70 टंका सेटा को तू लोन ले दे देले इमरजेंसी टाइम रे निज पाखरे टंकाटा काम रे लागिवो आउ जदि एक्स्ट्रा इमरजेंसी मो पाखरे आउ 10% अछि तो सेति पई आरबीआई कहे निज पाखरे रख मो पाखरे रख निज पाखरे रख तापर जाय कि अन्य मान को लोन रे जियो बैंक मान को से सजेस्ट कर दे तो सेटा को कह जाय स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो तो एई भली भाबरे हम आज तो या सहित एग्जाम पाई आउ किसी माने इंडियन इकोनॉमी रो रिसेंट डाटा ऊपर भी मो वीडियो सब जहाँ भी प्ले लिस्ट अच्छी सेटा देखीदेव तो प्रिपेयर हुओ रिविजन यहाँ थिला चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो प्रीवियस क्लासेस रो वीडियो सब प्ले लिस्ट अवेलेबल अच्छी ताको जाके देख अन्य फ्रेंड्स मान सहित शेयर करो जहाँद्वारा समस्ते यार बेनिफिट नहीं पारे तो जहाँ भी किसी अपकमिंग एग्जामिनेशन रोचे ओपीएससी पीजीटी कि एसएसबी पीजीटी आगू को आसो तो समस्त ऑल द बेस्ट थैंक यू फॉर वाचिंग जय जगन्नाथ।